कि हम लोग वो काम टेकअप करें, व्यक्तिगत काम, जिससे आम जनता को फायदा हो, वो काम करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने इलाज किए यहाँ पे, तो हमारे इसमें 3 तो अपने ही हॉस्पिटल हैं जिसके अंदर कराया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत से जो इलाज के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके लिए हमारे दिल को भी सुकून मिलता है, और इलाज काफ़ी लोगों का यहाँ पे हमने इलाज कराया। उसमें प्रधानमंत्री राहत कोष में, CM राहत कोष में जो लोगों को हमने यहाँ से भेजा उतना फंड उनको भी दिलाया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो यहाँ पे अग्नि पीड़ित होते हैं, ये कांग्रेस पार्टी करती है, तो जो भी आया अभी तक 6 महीने में, तो हमने उनको अग्नि पीड़ितों की वो मदद किया। उसके बाद बिजली के उसके अंदर, क्योंकि जब मैं जीता था गर्मी के दिन थे तो कष्ट होता था लोगों को, तो हम लोगों ने यहाँ पे हर पावर स्टेशन के ऊपर अपने सांसद निधि से एक ट्राली सहित एक वो लगाए हैं ट्रांसफार्मर 250 किलोवाट का। तो ये जब बिजली खराब हुआ करेगी गांव में, तो ये जब मतलब ट्रांसफार्मर सूख जाते हैं तो उसकी जगह पे ये चले जाया करेंगे, फिर ट्रांसफर रिपेयर हो जाया करेगी तो आ जाया करेंगे। इसका काम किया। उसके बाद जो नहरों का जो था, जो भी जिस समय क्योंकि रबी की बुआई का था, ये था, उसके लिए भी लिखा। फिर खाद जो यहाँ DAP वगैरह ये नहीं मिल रही थी, उसके लिए भी हमने, आप लोगों को पता है कि हमने फसल से पहले ही चिट्ठी लिखी थी, आप सब लोगों को पता है उसका। तो उसके ऊपर उस समय हमको आश्वासन दिया था, लेकिन जब हमने पार्लियामेंट शुरू हुई तो पार्लियामेंट में भी देखा ये पूरे देश की समस्या थी, कोई यूपी की समस्या नहीं थी। गवर्नमेंट आंकड़े कुछ दे रही थी लेकिन हकीकत कुछ और थी। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने जो हमारे 2-3 मेजर प्रोजेक्ट थे जो हम लोगों को मतलब देखने को मिले, जैसे PMGSY की सड़कों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 99 किलोमीटर की सड़कों का हम लोगों ने यहाँ पे सेंक्शन किए। तो उसके बाद जो सोलर लाइट थी, सोलर लाइट का भी काम शुरू किया हम लोगों ने 5 बाज़ारों में 49 जो है हाई मास्ट लाइट वो भी दिए। और उसके बाद जो सोलर लाइट वो थी हर ब्लॉक में 10-10 थी, हर ब्लॉक में 10-10 थी, वो अलग किया। वो अलग योजना से भी सांसद निधि का भी शुरुआत होनी है। तो जल जीवन मिशन, क्योंकि ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी, इसको लेके जब हम लोगों ने दिशा की मीटिंग किया था, तो दिशा की मीटिंग के अंदर ये सारे जनप्रतिनिधियों की शिकायत थी, कोई पार्टी का, किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि था, तो उन्होंने कहा कि ये जल जीवन मिशन की जो पाइपें बिछा रहे हैं, उसके बाद ये उसके अंदर गड्ढा छोड़ के ठेकेदार चले जा रहे हैं। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी को एक दिया था कि आप जांच करिए, उसकी रिपोर्ट दीजिए, जिससे कि ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हो सके। उसके ऊपर हम लोगों का अभी ये गई है कमेटी हमारी काफ़ी गाँव में। हम 2 तरीके से उसको चेक करा रहे हैं, संगठन के भी माध्यम से और हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। वो जो भी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर हम लोग DM साहब से कहेंगे कि उसके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दिशा कमेटी है, जो उसकी फाइंडिंग होगी उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल जैसे हमारा BHL का बंद होने जा रहा है, धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। तो उसके लिए ये कहा था कि हमने ये कहा था कि प्रोजेक्ट स्कूल को एक मेन सेंट्रल स्कूल में अगर बदल दें वो, तो स्कूल बंद नहीं होगा। उसके लिए हमने BHL वालों से बात किया, तो वो बिल्डिंग देने को तैयार है। कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग ले लें, हम लोग बिजली का भी खर्चा उठा लेंगे, क्योंकि अब BHL की स्थिति ऐसी है कि टीचरों का खर्चा उठाने की स्थिति में नहीं है। तो उनका ये था कि सेंट्रल स्कूल वाले इसको अडॉप्ट कर लें और अपना चलाएं, और उससे क्या होगा कि BHL के एम्प्लॉई हैं उनको भी मिलेगा काम, और उनके बच्चों की भी पढ़ाई हो जाएगी, बाहर के जो हमारे स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं उनको भी हो जाएगी। तो ये इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं लगातार 2 बार मैं मंत्री से इस विषय को लेकर मिला हूँ। उसमें क्योंकि MOU होगा BHL के और सेंट्रल स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन के बीच। तो रेलवे का जो अंडर ब्रिज हमारा रुका हुआ था, हमारा ये क्या है, ये क्या हुआ था, वारिसगंज का एक केस है जी। उसमें एक यहाँ पे किसी लड़के ने थाईलैंड में उसको कहा कि नौकरी लगाएंगे आप। तो थाईलैंड तो फ्रेंडली कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे मतलब नॉट ओनली कि अपने ये पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का है जी, क्योंकि मेरे पास जब उन्होंने रिपोर्ट भेजी है, मेरे मोबाइल पे भेजी है, वहाँ की एम्बेसी ने जी, बर्मा में जो हमारी एम्बेसी उन्होंने भेजी है। तो उनका ये कहना कि सर देखिए लालच में बच्चे यहाँ आ जाते हैं कि थाईलैंड है, 4 घंटे की फ्लाइट है तो सस्ता भी है थाईलैंड, तो आ जाते हैं। बोले यहाँ के नाम से रिक्रूटमेंट करते हैं
फिर क्या करते हैं, उनको समुद्र के रास्ते से म्यांमार में ले जाते हैं, या मतलब और 2-3 कंट्री और है जो डार्क कंट्री। मानव तस्करी से जुड़ा मामला है। नॉट मानव तस्करी। मानव तस्करी तो हो गया कि पूरा बिना कुछ लिखा पढ़ी ले गए, वो तो बकायदा उसको जॉब देते हैं, जॉब दे के थाईलैंड के नाम से म्यांमार में ले जाते हैं, काम उनसे वही लेते हैं, ना तनख्वाह देते हैं और मारपीट करते हैं, खाना भी भरपेट नहीं देते। तो वो लड़का का कैसे मेरे से हर बार फोन कर रहा था, तो संपर्क में था मेरे, तो मैं कहा तुम मेरे से फोन करते रहो, तो बेचारा छुप छुपा के जैसे भी फोन करता था। उसने बताया कि यहाँ मैं ही नहीं हूँ, यहाँ पे और भी बहुत बच्चे हैं। तो फिर मैंने उसने कहा कि आप हमारी एम्बेसी में बात करिए, तो मैंने विदेश मंत्रालय को खत लिखा, तो फिर उनके एम्बेसडर से बात किया। उसने कहा कि सर ये आपकी अमेठी की समस्या नहीं है, बोला ये तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं, और जो लेके जाते हैं वो समझो उग्रवादी टाइप के लोग हैं, जिनको म्यांमार गवर्नमेंट भी मतलब अभी टच करने से हिचकती है। तो उस टाइप के लोग हैं, गैंग है पूरा इंटरनेशनल। तो उसमें फिर क्या होता है कि ये नेगोशिएशन होता है, कुछ मतलब दे लेके कुछ ये सेट करते हैं, मतलब हम नहीं करते उसमें, गवर्नमेंट अपना करती है कि बच्चों को छुड़ाने के लिए। फिर वो हमारा इंडियन एम्बेसी भी उसमें प्रयास करती है, तो उसमें काफी बच्चे निकल के अपने आए भी। उसमें एक बच्चा है, अगर कहोगे तो कल मिला भी, बड़ी खबर थी, मतलब आपके प्रयास से अगर छूटे। हाँ नहीं, बड़ा आप उस लड़के से मिलिए जी, वो तो आपके लिए स्टोरी हो जाएगी। हाँ वही कह रहे हैं ना, वो वारिसंग वाले लड़के को दे देते हैं, उसको करवाइए, आप करिए उसको। जी, अच्छा है कि और कम से कम जागरूक तो हो जाएंगे, बचेंगे उससे कि ऐसा कोई आता है। तो ये हमने किया था, वो आ गया बच्चा, घर पे आ गया, उस दिन बड़ा खुश था जी कि भाई मतलब माँ उसकी